तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का 2024 और 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें पहला क्वेश्चन है कि सूरसागर के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, सूरसागर के रचनाकार हैं हमारे सूरदास जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन दिए हैं प्रेम, ईर्षा, वात्सल्य या फिर धोखा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो। आगे क्वेश्चन दिया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। दोस्तों, करुण का स्थायी भाव प्रेम होगा या फिर ईर्षा या फिर शौक या फिर धोखा। तो दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है, तो वह होता है शौक। ठीक है, दुख होता है दोस्तों हमारा करुण रस का स्थायी भाव, जिसको हम बोलते हैं शौक। अगला क्वेश्चन दिया है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। तो दोस्तों, यह प्रतिमा किसने लगवाई थी? क्या व्यापारियों ने या फिर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा या फिर किसान द्वारा या फिर वकील द्वारा? तो दोस्तों, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हमारे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दशानन में समास कौन सा है दोस्तों। तो दशानन में यानी दशानन 10 आनन। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा किसके बारे में बात की है? रावण के बारे में। तो यहाँ पर हमारा समास कौन सा होगा? तो समास होगा बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भोलानाथ का असल नाम क्या था। तो दोस्तों, उसका नाम था तारकेश्वर नाथ। किसका? भोलानाथ का असली नाम दोस्तों, जिसको बोल तारकेश्वर नाथ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो दोस्तों, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? तो वह मानते थे कबीर साहब को। आगे दिया हुआ है वह धीरे धीरे चलने लगा। तो इसमें क्या है? तो दोस्तों, धीरे धीरे एक रीतिवाचक काल में आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। उनके पिता उन्हें भभूत का टीका लगाते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल के कवि कौन थे? तो दोस्तों, वह थे हमारे भूषण साहिब। आगे दिया हुआ है दोस्तों तुलसीदास की रचना है सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका या फिर दोस्तों गीत का। तो दोस्तों, सूरसागर है सूरदास जी की। तुलसीदास की रचना है हमारे पास, वो है दोस्तों कौन सी होगी? तो वह होगी हमारी विनय पत्रिका। अगला दिया हुआ है 10वें रस का नाम लिखिए। तो दोस्तों, 10वें रस का नाम है हमारा वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुहासा का अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो कुहासा का अर्थ होता है हमारा कोहरा। प्रगतिवादी कवि हैं। तो इन चारों में से प्रगतिवादी कवि दोस्तों हमारे कौन हैं? तो वो हैं मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी दोस्तों। तो हमारी उसकी ऊंचाई थी 2 फीट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों। तो हम कलम का जादूगर कहते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है कलम का जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा सूर सारावली के कवि का नाम क्या था दोस्तों। तो सूर सारावली हम पहले पढ़ चुके हैं, इनका ऑप्शन था हमारा सूरदास जी। अगला दिया है कवि निराला जी का जन्म हुआ था। तो ये दोस्तों हमारा हुआ था, उनका जन्म सन 1899 को उनका जन्म हुआ था दोस्तों। सन 1899 को कवि निराला जी का जन्म हुआ था दोस्तों। अगला दिया है हमारे पास दोस्तों कि उद्धव
ने गोपियों को किसका संदेश दिया था दोस्तों? क्या प्रेम का, कर्म का, भक्ति का या फिर योग का? दोस्तों तो हमारा यहाँ पर उद्धव ने गोपियों को किसका, यह हमें योग का संदेश दिया था। आगे दिया है सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। दोस्तों हम सब हिंदू हैं तो सभी जानते होंगे कि यह शर्त थी शिव धनुष तोड़ने की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है दोस्तों? क्या फिर मुक्तक काव्य में, गेय काव्य में या फिर खंड काव्य में या फिर महाकाव्य में? तो दोस्तों जीवन का समग्र चित्रण होता है हमारा महाकाव्य में। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महाकाव्य। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एकांकी में कितने अंक होते हैं दोस्तों? तो एकांकी में नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, एकांकी यानी एक अंक होगा इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो हमारे वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। अगला ऑप्शन दिया है दोस्तों हमारे पास कि सांप के डर से भोलानाथ जाकर छिप गया था। दोस्तों कहाँ पर? तो वह माँ के आंचल में छिप गया था। सांप के डर से घबराए भोलानाथ माँ के आंचल में छिप गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता। तो दोस्तों रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता हमारी उनमें क्या था दोस्तों? तो श्रृंगार वर्णन था उसमें। अगला दिया है आत्मकथ्य के कवि कौन थे? तो आत्मकथ्य के कवि हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? तो हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय जो कि महाकाव्य है वह दोस्तों हमारा क्या है? रामचरित्र है। सॉरी दोस्तों, रामचंद्र का। तो दोस्तों हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य था हमारा रामचंद्र का। अगला क्वेश्चन दिया है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो दोस्तों नेताजी की मूर्ति पर चश्मा हमारा कैप्टन चश्मे वाला लगाया करता था दोस्तों। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। कल नया पार्ट लेके आऊंगा आऊंगा दोस्तों। तो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।